आ गया है, उस दिन थोड़ा गुस्सा भी कर लेती हूँ, नो फिर नो याद आता है कि नहीं आज क्लास नो नहीं किया इसलिए ऐसा होने लगता है। यस नहीं नहीं वेरी बट नाइस ऑल ओवर या मैं मम्मी को भी रोज बोलती हूँ थैंक यू आप मेरे को बोले, मासी जी आपको बोली, आप मेरे को बोले, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है करने में। आई वेरी एम नाइस लाइकिंग इट। ग्रेट और थैंक एक यू। चीज बोलूं कि आप लोग जो तुम लोग बोलते हो ना जो अपनी हैबिट है हमेशा से मतलब सपोज हम लोग कुछ भी अच्छा बोल रहे हैं तो हम लोग ये ना ऑटोमेटिक आता है टच वुड है ना टच वुड ऑटोमेटिक आ जाता है कि नजर नहीं लग जाए कुछ वो नहीं हो जाए तो अगर फियर जहां भी आ जाएगा ना सपोज यू हैव अ डाउट यू हैव अ फियर और ये नजर लग जाएगी नजर नहीं लग जाए तो इसलिए नजर लगती है ओके इसीलिए नजर लगती है इट इज नॉट कि नजर नहीं है नजर है बट वो इसीलिए लगती है बिकॉज वी आर डाउटिंग वी आर फियरिंग दैट जिस दिन यू नो यू विल स्टार्ट थिंकिंग जितना हम पॉजिटिव बोल रहे हैं उतना ज्यादा तो अट्रैक्शन मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन से तो वो और अच्छा ही अच्छा होगा ना बट वो ऑटोमेटिक एक क्या ना इनबिल्ट है हमें वो बचपन से कि या कि बहुत बार हुआ है ऐसा कि कभी कुछ नहीं बोला है ना एक्चुअली इतना अच्छे होते होते सब कुछ खराब हो जाता है सडनली कुछ रीजन नहीं है अपने आप हो जाए तो वो रीजन लगता है कि डर लग गया कुछ हो गया क्यों खराब हो गया सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था इसलिए वो टच वुड बोलने का हैबिट ही हो गया कि टच वुड सब कुछ अच्छा रहे सब कुछ ठीक रहे ठीक है चेंज हो जाएगा या 28 डेज में हो जाएगा या यस जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण सरिता जी गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून। एक्चुअली मैं वंदना जी का बेबी बहुत क्राई करता है ना बेबी एक्चुअली मैं परसों ज्वाइन की लेकिन गेस्ट आ गए तो मेरा परसों का कल का दोनों दिन का नहीं हुआ सॉरी मतलब गेस्ट गए आज तो अब मैं आज ज्वाइन की ओके तो मेरे को 2 दिन की प्रैक्टिस और कुछ भी ध्यान नहीं 2 दिन का न मैंने वो वीडियो भी रिकॉर्डिंग भी नहीं देखी वापस क्योंकि अब टाइम आप ही नहीं था गेस्ट थे। देख लीजिएगा लेकिन ओके ठीक है ओके जरूर जरूर हाँ यस ओके। कल का तो जैसे फूड के ऊपर था और सपोज हम्म। जैसे सपोज ना हम लोग जब रिकॉर्डिंग देखते हैं तो उसमें ऑप्शन होता है कि हम लोग उसको थोड़ा फॉरवर्ड करके देख सकते हैं उसकी वॉल्यूम मतलब उसकी स्पीड थोड़ी बढ़ जाती है वो 1 घंटा का ना आप आधे घंटे में देख सकते हो कैसे होता उसमें रहता ऑप्शन? हाँ आप अब घर में किसी बच्चों से पूछिएगा वो कर देंगे आपका ओके 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 बस थैंक यू। मैं तो बहुत धीरे बोलती हूँ ना तो रिकॉर्डिंग में ना फटाफट आराम से जल्दी जल्दी हो जाएगा थैंक यू। यस हाय हाय वर्षा हाय हाय दी। हाय एवरीवन यस अच्छा हाय। पॉलियाना कोई ने नहीं देखी खाली रितु जी ने देखी है व्हाट इज दिस D because Ritu D was down for 2 days, so she got lots of time. And I was overworking, na, so I didn't. आप 2 लोगों का काम कर रहे थे हिंदी में है दीदी हिंदी में है। उसमें मैंने एक हिंदी भी भेजा है कार्टून जैसा है वो जो हाँ पूरी ओरिजिनल मूवी है वो हिंदी में नहीं है उसका वर्जन बट एक मैंने कार्टून भी भेजा है मैं उसको वापस पोस्ट कर दूंगी आज यस यस ओके ओके। Good afternoon, everyone. गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून आज हम लोग है ना ग्लैड गेम खेलने वाले हैं वी आर गोइंग यस टू प्ले ग्लैड गेम इट इज अ गेम जो पॉलियाना मूवी में है एंड इफ यू हैव नॉट सीन दैट मूवी यू हैव मिस्ड सीइंग अ वेरी ब्यूटीफुल स्वीट क्यूट मूवी क्या बोल रहे हो वर्षा जी कहाँ गई वो हाँ दी। We have some meeting. Oh, you have a meeting. You have. Oh, I think so. It's on. Oh, to everyone. I'm so sorry. वर्षा I'm so sorry. I'm so sorry. I had to send it to Santosh. प्राइवेट So चैट की sorry. जगह पब्लिक चैट हो गया Yes, yes. या प्लीज इग्नोर Yeah, please ignore. Please, I'll. Do I have an option to delete? पकड़ी नो गई इट्स ओके वी आर फैमिली इट्स ओके लीव इट या इट्स ओके हाँ तो ग्लैड गेम में क्या होता है कि कोई भी एक सिचुएशन लेंगे नेगेटिव सिचुएशन ठीक है जिसमें
आइदर मतलब उसमें बहुत कुछ हम दुखी भी हो सकते हैं, we can be sad, but we will find out points, we'll find out reasons to be glad about. What can we be glad about? ठीक है, and it's मतलब just a game, ठीक है, and मतलब कोई भी, अच्छा ठीक है छोड़ो चलो, या तो let's see any situation we will take. कोई सिचुएशन सोचो सब कोई, कोविड छोड़ के, हाँ, बिकॉज कोविड के तो मैं आई थिंक 100 ग्लैड पॉइंट्स लिख सकती हूँ मैं. यस, लॉकडाउन एंड कोविड सेम ही है, इट्स बेसिकली मतलब घर पे आप हो. Negative situations will be subjective now. How to make them objective? Notebandi. इन जनरल जैसे सपोज जैसे आज बहुत बारिश हो रही है, ठीक है, आज बहुत बारिश हो रही है, एंड मॉर्निंग में आपने सपोज लास्ट डे हमने प्लान किया था कि आज कहीं बाहर जाएंगे, ठीक है, एंड इस मॉनसून नहीं था, मॉनसून नहीं है अभी, नॉर्मल है, और मतलब रात में पूरी प्लानिंग हो गई थी कि यहाँ यहाँ जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, एंड मॉर्निंग में यू गॉट अप एंड यू सी कि बहुत जोर बारिश हो रही है एंड आप नहीं जा पाओगे, यू हैव टू कैंसिल योर प्रोग्राम. ठीक है, आपका प्रोग्राम आपको कैंसिल करना ही पड़ेगा, बिकॉज इतनी रेन में कहाँ जाओगे, कहाँ एंजॉय करोगे, कहाँ बैठोगे, तो इट इज कैंसिल. अब एवरीवन, हाँ, सबको ये एक एक करके बताएंगे कि व्हाट कैन वी बी ग्लैड अबाउट दिस सिचुएशन. Okay. तो बहुत दुखी का सिचुएशन है, आप सोचो. दीदी जैसे मैं ये सुन दैट आई एम ग्लैड कि हम रेन में फंसे नहीं, दैट वी आर नॉट स्टक इन द रेन, एटलीस्ट वी आर एट होम सेफ. यस, कि ना एटलीस्ट ना हम लोग जब निकल जाते और बीच में बारिश चालू हो जाती, ये भी हो सकता था ना, गाड़ी भी खराब हो सकती है, हम लोग सब एकदम खुश निकलते और बीच में जोर की बारिश हो जाती और फिर फंस जाते बारिश में. वाओ, यस, वी कैन बी glad I'll sleep more. ओके, यस, नेहा जी और ज्यादा स्लीप कर सकती हैं अब घर पे. I don't have to cook. ओके, यस, जी का भी ठीक. In spite of raining, all the maids have come today. ओह, So glad. पूनम जी, बारिश हो रही है लेकिन मेड सारी आ गई. हाँ, Yes. is the biggest issue. पूनम दीदी सही बोली है. आजकल मिलती है. यस, और बताएं. I'm glad. Yeah. I'm glad that I can spend more time with my family. Okay. ठीक है. Dee, I'm glad because of the rain, पकोड़े और भजिया पकोड़े खाने को मिल रहे चाय के साथ. सच्ची मेरा भी यही पॉइंट था वर्षा, तुम तुराली. हाँ, अगर हस्बैंड बनाते तो दीदी और बढ़िया. नहीं, बट बारिश का सबसे मजा यही है, प्याज के पकोड़े. प्याज के पकोड़े. आप तो वैसे ही खस्ता कचौरी खा रहे अकेले. हाँ, और बाकी सबका भी तो कितना इंटरेस्टिंग था. I तो थॉट कि मैं आगे से फूड का नाम ही नहीं लूंगी ग्रुप में. कितना मन चल रहा था, कोई ठेकुआ, कोई कुछ. हेलो, राधे राधे. राधे राधे. यस, ओके, यस, पकौड़े और भज्जी खा सकते हैं. यस, और व्हाट कैन वी बी ग्लैड अबाउट. बाकी लोग जो आप भीगने का भी मजा ले सकते हैं, घर में रह के सेफली आराम से बारिश को एंजॉय कर सकते हैं. Yes, maybe we can do a rain dance, rain party. Okay. Yes. What is the question? May I know? रितु जी, हम लोग ग्लैड गेम खेल रहे हैं कि अगर सपोज हमारा कोई प्लान था कहीं बाहर जाकर घूमने फिरने का और बारिश आ जाती है एंड वो प्लान फ्लॉप हो जाता है, तो व्हाट कैन वी बी ग्लैड अबाउट. ओके, I'm glad for lovely weather. Oh yes, weather lovely है, भले ही हम बाहर नहीं जा पाए, घर में भी enjoy कर सकते हैं. अनीता We can go for a drive. अनीता जी, आप
कि शर्म के बारे नहीं बोल पाए. You can be cozy, yeah. Yes, We yes. can go for a drive. अरे ड्राइव पे कैसे जाएंगे? ड्राइव पे जाएंगे तो पिकनिक पर ही चले जाते ना. हस्बैंड एंड वाइफ दीदी. अच्छा, खाली हस्बैंड एंड वाइफ. Without rain also you रोमांटिक can टाइम टुगेदर. ओके. Yes. Glad because जब ऐसे बारिश होता है Spend तो some romantic time together. Yes, very nice. when it is a Sunday और बारिश ऐसा होता है and we have a plan कहीं जाने का, हम लोग नहीं जा पाते, तो basically what I and my husband Akash we do, balcony में हम लोग मतलब like नीचे लगा के we sit there and he makes coffee and Maggie and we both just chit chat and हम लोग enjoy करते हैं उसको, बहुत ज्यादा enjoy करते हैं. Yes. So that Hot is like वो coffee. मुझे बाहर जाने के लिए बेहतर लगता है. Yes. अपने नॉर्मल पजामाज में आ जाओ, एकदम रिलैक्स होके एंजॉय करो हस्बैंड. Yeah. No need. मतलब सोचो आपको तैयार होने की वो क्या बोलते हैं उसको, तैयार होने की मेरे को वो 10 times बेटर लगता है वो. छूट गई, बच गए आप. तैयार नहीं होना पड़ेगा. Just in your pajamas, just in your night suits or whatever your comfortable clothes, you can sit and enjoy hot coffee, Maggie. देखिए आजकल तो तैयार होने का मौका बना के देता है. पूनम जी, आज के सिनेरियो में तो मुझे लगता है कि मैं घर में ही तैयार होके बैठ जाऊं. लिपस्टिक्स आर जस्ट एक्सपायरिंग. कपड़े ही खराब हो रहे सारे नए. आप लोग घर में लगा लो, लिपस्टिक्स लगा लो. इस सेशन में आ जाओ, सब कोई तैयार हो. मम्मी के घर जब जाते एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो जाता है. तो मम्मी बोलती है 4 साल में तो आज तक ऐसे तुम आई नहीं हो, अभी तो सच के क्यों आती हो. हमने वही एक मौका है बाहर आने का, सच धज के आ रहे. Swarna ji, looking at the weather in Dubai, it's a blessing to have rain over here because hardly once or twice it rains in Dubai. So I'm glad when we see rain and it's it's a relief from the heat because because we get here 48 to 50 degree temperature. So we enjoy the weather when it rains. Yeah. So what can you be glad about the 48-50 degree temperature? You can every time wear tank tops. No. I don't wear tank tops. We are used to now. We are used to all this 50 degree. Okay. Yeah. Chalo. Great. We get the relief from this heat when it rains. Yeah, rain will be too welcome in Dubai. Yeah. Okay. और कोई को कुछ याद आ रहा है? I think we are done. बहुत कुछ कर लिया हमने बारिश में, है ना? बारिश में रेन डांस तो किया ही नहीं. गाना चला के रेन डांस, है ना? कुछ भी कर सकते हैं. Yes. सबसे बेस्ट. Yes. हाय दीपा जी. किसने किया है लाइफ में रेन डांस? किसने किया है? Yes. I have done many times. छत के ऊपर. Yes. मैंने भी. Yes. Okay. So I even do now also. Very good. Yes. हमें अपना वो चाइल्डहुड फन कभी नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे हम कितने भी बड़े हो गए हो. Yes. Before my husband used to scold me, why you go and drench in the rain? It's not so good for health. Now even he will join with me. I love to drench and have ice cream. Wow, very nice, great. Yes. So हमने बहुत कुछ सिचुएशन में ग्लैड देख लिया, ग्लैड गेम, है ना? अगर सेशन के बाद टाइम मिला, रीडिंग के बाद अगर टाइम बचा तो वी विल टेक अनदर सच एनी सिचुएशन. हाँ, किसी को ध्यान में आए तो बोलना. Yes. So today is about again the second chapter. किसी को मालूम है आज क्या चैप्टर है? Money magnet. Yes, money magnet.
तो हमने डे 5 पर we had done डे 5 पर हमने किया था मैजिक मनी। उस दिन हमने क्या किया था, उस दिन वी हैड डन कि हमको आज तक जितने पैसे मुझ पर खर्च हुए हैं हमने उसके लिए ग्रैटिट्यूड दिया था। ओके, तो वो था हमारा पास्ट। टुडे इज द डे फॉर आवर प्रेजेंट। आज हमें क्या करना है? ओके, इन एवरीडे लाइफ व्हाट कैन वी डू टू ब्रिंग मोर ग्रैटिट्यूड? मनी जो चीज है ना, मतलब आई विल टेल यू, सबसे जल्दी सबसे ज्यादा मैजिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही काम करता है। अब सपोज आपके रिश्ते ठीक हो रहे हैं, ठीक है, ठीक हो रहे हैं, बट आप उसको काउंट नहीं कर सकते। यू विल नॉट नो कि कितना ठीक हो रहे हैं, है ना, उसकी कोई काउंटिंग वो नहीं है। बट आपके पास मनी आ रहा है, यू नो इट इज अ टैंजिबल थिंग। बहुत जल्दी आपको उसमें मालूम पड़ जाता है कि कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है, कितना ज्यादा आ रहा है कि नहीं। तो एंड मनी को हम लोग तो सब वी से ना लक्ष्मी जी है, लक्ष्मी जी मानते हैं मनी को। तो मनी से अगर हम बहुत रिस्पेक्टफुल बिहेवियर स्टार्ट कर दें, मनी को एकदम ही मतलब अपना फ्रेंड, अपना सब कुछ बना लेना, मतलब अगर उस एरिया में हमारे सारे कंप्लेंट्स बंद हो जाएं। आई विल गिव यू सम लॉट्स ऑफ टिप्स टुडे बिसाइड्स व्हाट इज रिटन इन द बुक। मतलब हम लोगों को मैम ने बहुत कुछ बताया है, पावर बुक में बहुत कुछ था, सीक्रेट बुक में बहुत कुछ था, तो मैं शेयर करूंगी। ओके, एंड यस, सो हु वांट्स टू रीड टुडे? दर्शना जी ने बोला था ना, वेयर इज दर्शना? या आप पढ़ोगे आज? ओके ओके, एंड आई रिक्वेस्ट, मैं बहुत रिक्वेस्ट करती हूँ कि मैं जो भी बोल रही हूँ इट्स माय पर्सनल व्यूज। अगर मैं बुक के अलावा बोलती हूँ तो ओके, इट इज नॉट मैंडेटरी कि आप लोग उसको फॉलो करो। जो अच्छा लगे वो फॉलो करो, जो नहीं लगे मत फॉलो करो, बट इट इज नॉट द इंटेंशन ऑफ हर्टिंग एनीवन। ओके, जस्ट या चलो चलो चलो। यस, डे 9 द मनी मैग्नेट। पिक्चर में क्या हो रहा है? बारिश हो रही है पैसे की, नोट की बारिश हो रही है नोटों की। अरे हमने आज बारिश की बात की ना, हाउ मतलब व्हाट अ कोइंसिडेंस है ना। और इमेजिन कर लो सब पर नोटों की बारिश हो रही है, इमेजिन कर लो एंड वी आर गेटिंग ड्रेंच्ड इस नोट्स की बारिश में। So we are going out to collect them now. Yes, अब हम लोग खूब वी आर गोइंग आउट, हमारे बालकनी टेरेस पर ही मिल जाएगा बहुत सारा। यस यस, दर्शना जी पढ़िए। It is only with gratitude that life becomes rich. Dietrich Bonhoeffer, 1906 to 1945, Lutheran pastor. Gratitude is riches and complaint is poverty. It's the golden rule of your whole life, whether it's a health, job, relationships, or money. The more grateful you can be for money you have, even if you don't have very much, the more riches you will receive. And the more you complain about money, the poorer you will become. Yeah, wait a moment. So it is only with gratitude that life becomes rich. यहाँ पे rich का मतलब क्या खाली पैसों से rich है क्या? Does it means पैसों वाला rich only? No. No, from heart. Because अगर हम सोचते हैं कि rich means अमीर, rich means पैसों वाला अमीर, तो it is not that. Okay, यहाँ पर अगर बोला जा रहा है कि gratitude is riches, okay, gratitude से life becomes rich, तो that means rich in all our aspects, है ना? Health में rich, relationships में rich, careers में rich, everything में rich, okay? Peaceful mind, joyous life. Yeah, yes. और जहां पर भी scarcity, जहां पर भी कोई भी चीज बहुत कम है, that means poverty.
इट इज नॉट मनी वाला पॉवर्टी. ओके, तो ग्रैटिट्यूड इज रिचेस एंड कंप्लेंट इज पॉवर्टी. ये हमारे फर्स्ट चैप्टर में भी था. एंड इट इज द गोल्डन रूल कि हमारे पूरे लाइफ में, चाहे हेल्थ हो, रिलेशनशिप्स हो, मनी हो, एवरीवेयर, सब जगह यही रूल फॉलो होता है. इट इज द ओनली रूल. जितना ज्यादा हम मनी के लिए ग्रेटफुल होते हैं, अगर शायद हमारे पास आज बहुत ज्यादा नहीं है मे बी, तो भी वी आर ग्रेटफुल, है ना. द मोर रिचेस यू विल रिसीव एंड द मोर यू कंप्लेन अबाउट मनी, द पुअरर यू विल बिकम. अच्छा, बहुत लोगों को आपने कभी नोटिस किया है, देयर आर सम काइंड्स ऑफ पीपल, अगर आपने किया है कि नहीं आई डोंट नो, बट आई हैव नोटिस्ड, मतलब है ना, वो हो सकता है कि नॉर्मली है अभी, इट इज नॉट कि दे आर वेरी वेरी रिच, बट उनसे आप जब भी बात करो ना, whenever you talk to them कि सब कैसा चल रहा है, सब ठीक है ना, एंड दे विल बी लाइक बहुत बढ़िया चल रहा है, सब भगवान की कृपा है ना, सब माता रानी की कृपा है, या सब श्याम बाबा की कृपा है, या जो भी उनके गुरु हैं या भगवान हैं. बहुत लोगों को आपने ऐसे देखा होगा, अगर नहीं देखा आई डोंट नो, बट मैंने बहुत देखा है. मतलब दे आर ऑलवेज, उनकी हर बात में ना वो ग्रैटिट्यूड निकलता है. हर बात में वो बोलेंगे सब भगवान की कृपा है, सब भगवान की कृपा है, बार बार हर बात में ग्रैटिट्यूड. तो दे आर ग्रेजुअली मूविंग टुवर्ड्स अ wealthy life. Yes, Darshana ji. Today's magical practice turns one of the biggest reasons people complain about money into an act of gratitude. And so it has double the power to change the circumstances of your money. You will be replacing a complaint which makes you poorer with a gratitude which magically brings you riches. अच्छा, तो वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस पीपल कंप्लेन अबाउट मनी, ये कोई गेस कर सकता है सबसे ज्यादा हम कब कंप्लेन करते हैं मनी के लिए? सबसे ज्यादा व्हेन डू वी कंप्लेन अबाउट मनी? एनीवन कैन गेस? जब कुछ चाहिए और नहीं खरीद पा रहे हो, मन में एक फील आता है. महंगाई बहुत बढ़ गई है. ओके. When payments have to be got done. Sorry, come again. किसी और When का payments needs to be done. जब पैसे देने पड़ते हैं, when payments has to be done, when we have to make a payment, तब बहुत गुस्सा आता है. मतलब जब तक सब है ठीक है, वी आर यूजिंग, सब आ रहा है, हो रहा है, ठीक है, बट व्हेन वी हैव टू पे, सपोज रेंट पे करना है, फोन का बिल पे करना है, इलेक्ट्रिसिटी, या कोई हमारे शॉपिंग के बिल्स हैं, तो फिर ना तब अच्छा नहीं लगता है. किसी को अच्छा लगता है क्या पेमेंट करते वक्त? नो. यस, ओके, कंटिन्यू. Most people wouldn't think they complain about money, but if there is a lack of money in their life, they are complaining without realizing it. Complaining happens through the people's thoughts as well as their words, and most people aren't aware of many thoughts in their head. Any complaining, negative, jealous, or worried thoughts or words about money are literally creating poverty. And of course, the biggest complaints come when money has to be paid out. Yes. तो अगर थॉट्स में भी, मैं ये बार बार, ये मतलब फर्स्ट चैप्टर में भी आया था, फिफ्थ चैप्टर में, एंड अगेन इट हैज कम इन द 10th चैप्टर. व्हाई? बार बार क्यों बताया जा रहा है, बार बार क्यों एनफोर्स किया जा रहा है? ताकि हम समझ जाएं कि अगर हम मनी के एरिया में कंप्लेंट्स कर रहे हैं, कितनी बार बिना जाने कर रहे हैं, मे बी विदाउट रियलाइजिंग इट, कितना बार सिर्फ थॉट्स में कर रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं मे बी, बट थॉट्स में आ रहे है ना. किसी सपोज है ना, अभी लॉकडाउन है लेकिन किसी की बहुत अच्छी कमाई हो रही है ना, और हम मन में ही सिर्फ हमने सोचा यार इसके तो बैठे बैठे पैसे आ रहे हैं, है ना, मन में ही सिर्फ एक विचार आ गया. या फिर कुछ भी ऐसा, कोई बहुत ही चिंता की बात, वरीड थॉट्स बार बार आते हैं मनी के लिए, कोई भी ऐसा नेगेटिव थॉट्स आता है मनी के लिए, जेलस वाला थॉट्स तो बहुत ज्यादा डेंजरस होता है,
या फिर हम सिंपल कंप्लेंट्स करते हैं, जैसे मैंने लास्ट बार भी एग्जांपल दिया था, सिंपल कंप्लेंट्स, है ना। कोई अगर कुछ हाउ डू यू से सिंपल कंप्लेंट, जैसे महंगाई के बारे में बात करना, इकोनॉमी तो पूरी डूब गई, धंधा सब मंदा हो गया है, दीज आर ऑल इनडायरेक्टली कंप्लेंट्स। इन सबको कंप्लेंट्स की ही कैटेगरी में लाया जाएगा। इन सब के कारण, इन कंप्लेंट्स के कारण वो हम जो फ्लो है मनी की उसको रोक देते हैं। लक्ष्मी जी है ना, शी इज आवर फ्रेंड, शी इज आवर गॉडेस, वो आना चाहती है, इट इज नॉट कि वो आना नहीं चाहती है सबके पास, बट व्हेन वी स्टार्ट कंप्लेनिंग ना, देन शी, या लक्ष्मी भी छोड़ दो, अब जैसे कोई छोटा सा बच्चा होता है ना, इमेजिन मनी एज एक तो छोटा सा जिसके थोड़े नखरे होते हैं उस बच्चे के, ठीक है, आप उस बच्चे की थोड़ी सी तारीफ कर दो, थोड़ा सा उसको प्यार करो, झट से आपके पास आके आपकी गोदी में आ जाएगा। यस और नो? यस। लेकिन आप उसकी थोड़ी सी भी कंप्लेन करो या उस पर ध्यान नहीं दो, उसको एक्नॉलेज ही नहीं कर रहे हो, आप उसको देख ही नहीं रहे हो कुछ और, तो वो आपके पास नहीं आएगा। तो जस्ट इमेजिन एज अ छोटा सा बट थोड़ा सा नखरा वाला बच्चा, ओके। एंड कंप्लेन्स हम बहुत तरीके से करते हैं, वी विल डिस्कस मोर अबाउट हाउ वी डू कंप्लेन्स। अगर आप लोगों को लगता है कि बार्गेनिंग इज मैंडेटरी, बार्गेनिंग तो करना ही होता है, बार्गेन किए बिना हम कैसे सामान ले लें, यस, बार्गेनिंग इज नॉट अ कंप्लेंट, ठीक है। आप कोई शॉप में गए, आपको कोई चीज लगा कि यहाँ बहुत कॉस्टली है इसका प्राइस, तो आप उसको बोलोगे कि इसका प्राइस तो थोड़ा ज्यादा है, तो आई थिंक कि इसका इतना होना चाहिए, अगर आप इतने में दोगे तो मैं ले लूंगी, और वो आदमी बोलते हैं नहीं सॉरी इतना तो नहीं होगा, मैं लास्ट इतना कर सकता हूँ आपके लिए। And if you feel कि that price is suitable enough for you, तो you can buy. But अगर आपको लग रहा है कि वो आपको सूट नहीं कर रहा है प्राइस, तो वहां पर हमको उससे लड़ाई नहीं करनी है, हमको उसको कुछ उल्टा पुल्टा नहीं बोलना है। We just have to move away from that shop and we will go somewhere जहां पर हमारे मन मुताबिक प्राइस मिले हमें, है ना। We can check it online कि हाँ बेटर प्राइसेस है, बट वहां पर अगर आप फाइट कर रहे हो, आर्ग्यू कर रहे हो कि आपने तो यहाँ पर क्या कर रखा है, वहां तो ये इतना में मिल रहा है, वहां तो उतना में, दैट इज अ कंप्लेंट। अगर आप Amazon में भी कोई चीज की प्राइस चेक कर रहे हो, फ्लिपकार्ट में भी चेक कर रहे हो, एंड फिर आप चेक कर रहे हो कहाँ पर बेटर प्राइस में मिल रहा है, ऑब्वियसली दिस इज नॉट अ कंप्लेंट, दिस इज विजडम कि हम लोग चेक करेंगे कि कहाँ हम लोगों को बेटर प्राइस में मिल रहा है, फिर वहां से हम खरीदेंगे। लेकिन सपोज आपने सेम चीज Amazon में देखा 300 में, एंड फिर उसको फ्लिपकार्ट में चेक किया तो 250 दाम था उसका, सेम चीज, सेम बुक, ओके। एंड फिर आपने अपने बगल में जो बैठे थे उनसे बोला कि देखो Amazon को वो तो लूट रहा है, फ्लिपकार्ट में तो वो 50 रुपए कम है। यहीं पर आपकी कंप्लेंट स्टार्ट हो गई, कंप्लेंट ऑटोमेटिक आ गई। So you don't do that. You have to buy from Flipkart. You buy from Flipkart. Don't criticize Amazon. I hope it is clear कि हम लोगों को डिस्काउंट्स, बार्गेन्स, ये सब में कैसे डील करना है। हमारी कहीं भी फीलिंग्स ना ऐसी नहीं आनी चाहिए कि हम कुछ उस बारे में गलत बोल रहे हैं या किसी को नीचा दिखा रहे हैं या कुछ वैसा कर रहे हैं। आपको लेना है अपने प्राइस में लीजिए, इट इज ओके, इट इज फाइन, ओके। यस, कंटिन्यू। If you don't have enough money, paying your bills can be one of the most difficult things to do. It can seem like there is a greater stream of bills than there is money to pay them. But if you complain about your bills, then what you are really doing is complaining about money. Change. Yeah. And complaining keeps you in poverty. Yes. तो अगर कंप्लेन करने से कुछ फायदा हो तब तो हम फिर भी करें,
लेकिन अगर कंप्लेन करने से इट विल कीप अस इन पॉवर्टी, देन व्हाई विल वी कंप्लेन, है ना? हम ऐसा कुछ करेंगे ही नहीं। कभी आपने देखा है कि आप लोगों के साथ होता है कि नहीं मुझे नहीं पता, मतलब मुझे ना शॉपिंग बहुत पसंद है। मैं ये ना बिग बाजार, स्पेंसर्स और स्पेशली ये जो ग्रोसरी वाली शॉपिंग होती है ना, डिपार्टमेंटल स्टोर्स जाकर, तो मुझे बहुत पसंद है वो ट्रॉली लेकर, ये भी चाहिए, हाँ वो चाहिए, हाँ ये खत्म हो गया घर में, ऐसे करके शॉपिंग कर लेते हैं। एंड जब काउंटर पे आते हैं ना और शॉपिंग करते वक्त डिस्काउंट में जो मिल रहा है ना 1:1 फ्री, वो तो लेना ही है। क्या पता शायद वो काम की नहीं है सामान बट 1:1 फ्री है तो ले लो, बाद में काम आ जाएगा। ठीक है, तो वो मेरे हस्बैंड को है कि अगर डिस्काउंट है तो सामान ले लो। ओके, तो हम लोग सपोज काउंटर पे आते हैं, बिल बनवाते हैं ना, और जब वो बिल में बोलता है इतने रुपए हो गए, इतने रुपए, एंड आई एम लाइक व्हाट, इतने कहाँ से हो गए? खरीदते वक्त तो मुझे लगा था बहुत थोड़ा थोड़ा सामान ले रही हूँ, और जैसे ही बिल बना आई वाज लाइक ज़ैप्ड। तो ये बहुत बार होता है मेरे साथ। और फिर वो बोलते हैं मेरे हस्बैंड कि तुम क्या प्राइस देख के नहीं लेती हो क्या? और बोले प्राइस तो देखी थी बट लगा नहीं था कि इतना होगा। एंड ये ना उसके बाद ऑटोमेटिक, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड अ कंप्लेंट। ऑटोमेटिक मैंने इतने प्यार से शॉपिंग की, पर जैसे ही बिल का टाइम आया इट वाज लाइक ओ माय गॉड, व्हाट अ ह्यूज बिल, है ना? तो इट इज अपॉन मी हाउ आई ट्रीट विथ मनी, मैं कैसे मनी के साथ बिहेव करती हूँ। उसने मुझे फोर्स तो नहीं किया है डिपार्टमेंटल स्टोर ने कि आप इतने खरीदो, वो तो मेरा विश था कि मैंने इतना लिया था। यस, ओके, ये खाली मेरे साथ होता है कि सभी के साथ होता है? That's true, absolutely true. ऑनलाइन में भी होता है, ग्रोफर, फ्लिपकार्ट में भी होता है ये चीज। हाँ, ग्रोफर, फ्लिपकार्ट में भी होता है। यस यस, आई थिंक ये सभी के साथ होता होगा सीरियसली। एंड कॉमन। या अभी ये मेरे साथ हुआ है। अच्छा ओके, अभी मैं जाके आई एंड व्हेन आई पेड द बिल ही टेलिंग, आई वाज टेलिंग व्हाट, इतना सारा सेम रिएक्शन थी। यस नेहा, और तुमको तो पिटाई होगी, तुम मैजिक प्रैक्टिशनर हो। नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला अभी, मैं कंप्लेन कुछ नहीं की, मन में सोची, आई थॉट चलो घर का चीज दे रही हूँ, इट्स ओके। या ओके, चलो या If you don't have enough money, the last thing you would normally do is feel grateful for your bills. But in fact, that's exactly what you have to do to receive more money in your life. To have a rich life, you must be grateful for everything to do with money. And begrudging your bills is not being grateful. You must do that exact opposite, which is to be grateful for the goods or services you have received from those who build you. It is such a simple thing to do, but it will have a monumental effect on the money in your life. You will literally become a money magnet. Yes, literally एकदम we can become a money magnet. मतलब अगर हम बिल्स पे कर रहे हैं एंड ऑब्वियसली हमको बहुत तकलीफ होती है उस समय, वॉलेट से पैसे निकालते वक्त, पर्स से पैसे निकाल के देते वक्त बहुत कम लोगों को खुशी होती है। ओके, तो ऑब्वियसली वो वी फील कि पैसे जा रहे हैं ना हमारे पास से, तो वी फील सैड या दुखी जो भी। बट अगर हम उस समय सोचें कि हमको उसके बदले क्या क्या मिल रहा है, सपोज हमने आज बहुत शॉपिंग की है ना, वी हैव बेरोमोडा, यहाँ वहाँ जो भी बहुत सारी शॉपिंग की है आज हमने, डिस्काउंट्स था, हर जगह सेल लगा हुआ था, एंड सेल शॉपिंग तो हम लोग सब बहुत करते हैं। एंड उसके बाद जब हम बिल्स दे रहे हैं तो लग रहा है इतने पैसे देने पड़ गए, आज तो मेरे इतने लग गए, आज तो इतना लग गया। और उस समय अगर आप उस समय अगर आप अपना शॉपिंग जो आपने की है उसको देखो, ओ वाओ, मुझे इतना अच्छा ये मिल गया, मैं तो ये कब से ढूंढ रही थी और आज मुझे ये मिल गया। मैंने एक जीन्स भी लिया है, उसका एक टॉय भी आ गया है, बेटे का ये आ गया, बच्चे किसी का कुछ, एंड यू आर ग्रेटफुल फॉर दोज गुड्स जो आपने खरीदा है।
जो आपके किचन में इतने सारे आपके सामान आ गया है ग्रोसरी स्टोर से या डिपार्टमेंटल स्टोर से, इतना कुछ सामान तो आपके किचन में यूज होगा, है ना। बिल्स तो हम लोग तभी देते हैं, पे करते हैं, जब उसके बदले कुछ लिया है। आप कोई फ्री में बिल तो नहीं पे करते हैं कि उसके बदले यूज ही नहीं किया है और आपने बिल दिया, है ना। वी गेट अ गुड स्मार्ट हेयर कट हमने कराया और उसकी बिल दी, पैसे दिए, तो ऑब्वियसली उसके बदले में हमें हेयर कट मिला है, जिससे हमारा लुक और बेटर हुआ है, जिससे पीपल आर अप्रिशिएटिंग मोर, जिससे आई एम फीलिंग सो गुड। If we will think the opposite, कि what we have received from those bills, from that money which we are giving, which we are paying out, तब जाके वो gratitude आएगी। Otherwise वो always एक वो bad feeling, negative feeling आती है payment करते वक्त, okay? And begrudging your bills, begrudging your bills मतलब कि bills से complain होना, क्यों आ गए, क्यों देना पड़ रहा है, जो भी, it is not being grateful, okay? या तो हमें उसके बदले कोई सामान मिला है या फिर we have received any service, okay? अगर हम maids के भी महीने के बाद किसी की पेमेंट दे रहे हैं, मेड के, सर्वेंट्स के, गार्डनर के, ड्राइवर्स के पैसे देने ही होते हैं मंथ के एंड में, और देते वक्त हमको बड़ा तकलीफ हो रहा है, एंड ऑफ मंथ आ गया, अब तो सबके पैसे देने पड़ेंगे, और वो देते देते वक्त हम बहुत तकलीफ करके दे रहे हैं, बट हमने पूरा मंथ उसकी सर्विस को यूज किया है, हमने पूरा मंथ उससे बेनिफिट लिया है, उसने हमारे लिए कुछ सर्विस प्रोवाइड की है, एंड एंड में जब हम उसके पैसे दे रहे हैं तो वी आर नॉट फीलिंग गुड फ्रॉम इनसाइड। हम लोग बोलते हैं अगली महीने आओगी ना, पक्का तुम्हारे पैसे काटेंगे, है ना, इस बार तो नहीं काट रही हूँ, अगले बार जरूर काटूंगी। कुछ ना कुछ हम उसको ऐसा बोल के या तो पैसे दे देते हैं, या कुछ बैड फील करा के मे बी, या कुछ बैड फील करके, या फिर कोई बहुत बार मांग रहा है, 10 बार मांगने के बाद उसको हम 10 दिन बाद पैसे देते हैं। These are not acts of gratitude. Okay, yes. To be grateful for a bill, think about how much you have benefited from the service of goods on the bill. If it's a payment for rent or a mortgage, be grateful that you have a home and you are living in it. What if the only way you could live in a home was by saving up all the money and paying cash for it? What if there was no such thing as lending institutions or places to rent? Most of us would be living on the streets, so be grateful to be lending institutions or your landlord, because they have made it possible for you to live in a home or apartment. Yes, this is so important ना। जब भी सपोज हम लोग अगर रेंट के हाउस में रह रहे हैं, और वो जब रेंट मांगने आता है लैंडलॉर्ड, या फिर जब उसकी टाइम होती है रेंट देने की, तो एक मन में ना गुस्सा आने लगता है, रेंट देना पड़ रहा है, या वो लैंडलॉर्ड फिर आ गया, या उसका मैसेज आ गया, या जो भी। बट जस्ट इमेजिन, जस्ट बिकॉज देयर आर लैंडलॉर्ड्स, जस्ट बिकॉज कि ये फैसिलिटी है कि घर रेंट पे मिल सकता है, इट इज सो इजी टू हैव अ हाउस। अगर हर कोई को घर में रहने के लिए पूरा मनी का जुगाड़ करना होता, उसके बाद एक घर खरीदना होता, फिर रहना होता, तो कितना डिफिकल्ट हो जाता है। कैन यू इमेजिन? तो हाउस अगर आपको रेंट पे मिल रहा है आराम से, यू जस्ट कम, आप खाली हर महीने रेंट दे दो, इट इज सच अ ग्रेट फैसिलिटी। तो अगर हम उसके लिए ग्रेटिट्यूड देना चालू कर दें, बिकॉज उनके कारण इट इज पॉसिबल हुआ है कि हम उनके घर को आराम से यूज कर रहे हैं। वी हैव अ रूफ एट आवर हाउस बिकॉज वो रेंट पे दे रहे हैं। अगर वो होता ही नहीं कुछ, घर में रहना है तो घर खरीदो और घर में रहो, हाउ डिफिकल्ट ना। यस, कंटिन्यू। If you are paying a bill for gas or electricity, think about the heating or cooling you received, the hot showers, or every appliance you were able to use because of the service. If you are paying a phone or internet bill, imagine how difficult your life would be if you had to travel vast distances to talk to each person individually.
Think about many times you have been able to call family and friends, send and receive emails, or access information instantly through the internet because of your service provider. All of these remarkable services are at your fingertips. So be grateful for them, and be grateful for that the companies trust you by providing their services before you have paid for them. Yes, आज इलेक्ट्रिक का बिल अगर आता है तो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यूज कर लेते हैं, उसके बाद बिल आता है ना, है ना। वो लोग हम लोगों को ट्रस्ट करते हैं कि यस, जब हम बिल भेजेंगे इनके यूजेज जितनी होगी उसके उन लोग पैसे दे देंगे। अगर उन लोग हम लोगों को ट्रस्ट नहीं करते तो हम लोगों को पहले पैसा देना होता कि उसके बाद आपका जितना यूजेज होगा उसमें से पैसे कट जाएंगे। जस्ट इमेजिन, कितनी ऐसी कंपनीज हैं जो बाद में पैसा लेते हैं, हम उनकी सर्विसेज पहले यूज कर लेते हैं। लॉट्स ऑफ कंपनीज आर देयर, है ना। कितने ऐसे पोस्ट पेड फोन्स होते हैं, अगर पोस्ट पेड है तो, कि हम यूज पहले कर रहे हैं फोन की सर्विसेज, बट उनका बिल हम बाद में पे करते हैं। दे ट्रस्ट अस, ऐसा नहीं सोचते कि हम भाग जाएंगे उनके पैसे नहीं देंगे। तो अगर आप घर में इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हो, ठीक है, अगर आपका कोई बिल आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी का एंड आपने देखा ये तो बहुत ज्यादा बिल है, बट ज्यादा क्यों है ना, वी हैव यूज्ड इट। हमने अभी बहुत ज्यादा गर्मी थी, बहुत एसी ऑन किया, फ्रिज हमेशा ऑन रहता ही है, इतना मतलब हर रूम में सबको एसी चाहिए था, बहुत कुछ यूज हुआ इलेक्ट्रिसिटी, एंड ऑब्वियसली हमने वो सब यूज किया, सो वी हैव टू बी ग्रेटफुल। अगर हॉट शावर्स, है ना, ऑब्वियसली अगर विंटर है तो आराम से गीजर यूज करो, हॉट शावर्स यूज कर रहे हैं, या मे बी इलेक्ट्रिक हीटर्स यूज कर रहे हैं। सो मेनी थिंग्स वी आर यूजिंग, हमारे किचन के अप्लायंसेस, ऑल बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर सपोज फोन का बिल है ना, बहुत लोगों को आई थिंक ना दे हैव दिस कि इतना इतना का पैक होना चाहिए, उतना का क्यों है, ये वो जो भी व्हाटएवर। तो अगर फोन की मतलब वी हैव मोबाइल्स जिसको हम एवरी टाइम वी कैन यूज टू कनेक्ट विद आवर फ्रेंड्स, उसके बदले अगर हमें उसके कुछ पेमेंट देनी पड़ रही है, then we should be grateful कि we are using that such a great facility and service. Yes, continue. Ever since I discovered the phenomenal power of gratitude, I write the magic words thank you, paid on every bill as I pay it. And I never miss a single one. At the beginning, when I didn't have the money to pay the bill, I would still use gratitude's magical power and would instead write across the bill, thank you for the money. And then when I had the money to pay it, I would add, thank you, paid. ओके, ये पैरा बहुत इम्पोर्टेंट है आज के बाद से, ठीक है। जैसे मुझे इट हैज बीन ऑलरेडी अराउंड 8.5 months to 9 months जब से मैंने मैजिक बुक किया है, आई हैव नॉट मिस्ड अ सिंगल बिल जिसपे मैंने विदाउट थैंक यू पेड लिख के उसको छोड़ा हो। मतलब जितने भी बिल्स आएंगे, जितने भी बिल्स आप पे करते हो, बहुत छोटा सा भी बिल है, 10 रुपीज का भी है, 50 रुपीज का भी है, एनी अमाउंट ऑफ बिल, हमें उस बिल के नीचे में लिखना है थैंक यू कॉमा पेड या थैंक यू पेड, एंड वी हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर दैट बिल। उसके बाद आप उसको कहीं भी रखना है रख दो, 1 या 2 दिन बाद यू कैन जस्ट थ्रो इट अवे। नहीं तो हम क्या करते थे, वी ऑलवेज जस्ट बिल आया, सब पर्स से निकाला, फाड़ा एंड फेंक दिया इन द डस्टबिन। तो आज के बाद वी विल नॉट डू दिस। एंड सपोज ऐसे कोई बिल्स होते हैं ना जो सपोज हमको बाद में पे करने होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल या फिर राशन का बिल होता है, बहुत लोग वी बाई ऑन क्रेडिट, बाद में पैसे देते हैं। अगर कोई ऐसा बिल है जिसको हम बाद में पे करेंगे, अभी वी आर नॉट पेइंग फॉर इट, उसमें उन बिल्स में वी राइट थैंक यू फॉर द मनी because we have not paid for it ना, so we will write thank you for the money। कोई अनम्यूट है, प्लीज म्यूट कर लीजिए।
एंड उसके बाद जिस दिन वी विल मेक द पेमेंट। दर्शना जी से हो रहा है क्या? No, no, I'm alone at my place. एक ही जन, आप तुम लोग 2 ही जन हो बस। ओके, कोई बात नहीं। यस, कभी कभी वर्षा मालपानी is also there. वर्षा वर्षा जी। अच्छा। हाँ, उनका भी वहां से भी आवाज आ रही है। ओके, वर्षा म्यूट करो। No, dear, I was just about to say something. That's why I Oh, switched it on. बोलो बोलो। Otherwise, no, this is really a very wonderful practice जो मैंने भी अभी last 3 months से कभी एक भी miss नहीं किया है, and this is the one which I never forget. Like blessings or magic stone तो है ही, वो तो continuation में ही है, but this is the practice which I never forget to do. Yeah, which you always remember to do. And I really feel blessed. आप वो feeling नहीं आती है. I'm really thankful for the internet so that I can connect it to you. I can connect to everything. Yes. So yes, I always do. और जिसका bill नहीं मिलता है, so we say to the जैसे सब्जी वाले या fruit वाले या ये लोग कोई bill नहीं देते, so we say them thank you. Yeah. So while giving money and after giving, मतलब वो सब्जी देते उसके बाद थैंक यू भैया तुम हमारे लिए इतना फ्रेश वेजिटेबल्स लेके आते हो। Yes. So it really helps. Now even my sabji wala is telling me thank you bhaji. See, you have created a chain. Yes, So, yes, yes. Yeah. अच्छा लगता है दी, बोलने में भी और करने में भी। Yes, बिल्कुल। अब तो ये हो गया ना, सुबह हमारे वो जो आता है कचरा वाला वो भी बोलता है ना गुड मॉर्निंग भाभी, मतलब गुड मॉर्निंग भैया, फिर वो कचरा की बाल्टी लेके बोलते हैं थैंक यू, तो बोलते हैं थैंक यू भाभी। Yes, वो कचरा वाला नहीं है, वो सफाई वाला है। सफाई वाला, यस यस। Okay, yes, thank you everyone. Yeah, I'm so glad that everyone, मतलब सिर्फ एक क्लास की है सबने मैजिक की, ये भी नहीं है कि 2 बार 4 बार 3 बार कर लिया, बट सिर्फ एक क्लास में एक सेशन में सब लोग इतनी सिंसियरली से फॉलो करते हो all the practices. Great, I am so blessed. Yeah. Yes, आगे थैंक यू दी। Yes, दर्शना जी पढ़िए। दीदी आपकी बात बीच में रह गई थी कि आप बोले कि अगर जिसका पेमेंट बाद में करना है उस वहां कुछ आप बोल रहे थे, बीच में डिस्टरबेंस की बात आ गई थी। अच्छा, मैं बोल रही थी कि अगर सपोज हम बाद में पैसा देते हैं किसी बिल के लिए, तो उस बिल में हम लिखेंगे थैंक यू फॉर द मनी। ठीक है, धन के लिए धन्यवाद। और अगर हिंदी में किसी को चाहिए थैंक यू पेड, तो इसका हिंदी क्या था, किसी को याद है क्या? मैं हिंदी बुक से बता दूंगी कि इसमें क्या था एग्जैक्टली ना, हिंदी मैं हिंदी बुक देखकर बता दूंगी। दीदी भुगतान होगा क्या? ऐसा ही कुछ था ना शायद, भुगतान। हाँ, क्योंकि हमने किसी ने भी हिंदी स्ट्रेस नहीं किया था ना इतना ज्यादा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ना, हम लोग कंफर्म कर देंगे ग्रुप में, है ना। I feel सरिता दी के पास है हिंदी की बुक, she is on the call only. हाँ मैं देख के बता ही रही हूँ, बस 2 सेकंड। अरे आराम से। ओके ओके, या। और जब बाद में हम पैसे देंगे, मतलब बाद में जब पेमेंट कर रहे हैं उस बिल का, उस समय उस बिल पर थैंक यू पेड लिख देंगे। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। और इसका हिंदी में अगर किसी को जानना है कि क्या लिखना है तो सरिता जी अभी शेयर कर देंगे। धन्यवाद भुगतान किया। ओके, थैंक यू सरिता जी। तो अगर किसी को हिंदी में लिखना है तो हर बिल्स पर लिखना है नीचे धन्यवाद भुगतान किया। ठीक है, और जब आप पैसों के लिए लिखोगे जो अभी नहीं दे रहे हो, तो धन के लिए धन्यवाद। ये हिंदी में कितना डिफिकल्ट है धन्यवाद भुगतान किया। आई फील वो ग्रैटिट्यूड ही नहीं आएगा मुझे तो, सो इट्स बेटर आई नहीं, दैट इज वेरी रिलेटिव। कितने लोगों को हिंदी में ज्यादा ग्रैटिट्यूड आती है। मतलब अगर मैं बोलती हूँ ना धन के लिए धन्यवाद, तो मुझे बहुत ज्यादा फीलिंग आ रही है। नहीं वो ठीक है, धन के लिए धन्यवाद भुगतान दिया करके, सो इट्स लाइक या। तो अगर जिन लोग इंग्लिश में लिख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और जिन लोगों को हिंदी में जो भी, आई थिंक या। ओके, यस दर्शना जी। Today you are going to do the same.
Take any currently unpaid bills you have and use gratitude's magical power by writing across them, thank you for the money, and feel grateful for having the money you pay the bill to pay the bill, whether you have it or not. If you receive and pay most of your bills online, then when you receive an online bill, forward it to yourself as an email and write in the subject line in capital bold letters, thank you for the money. Yes, ठीक है, तो आज यही करना है हम लोगों को। आज की प्रैक्टिस क्या है, जितने भी अभी करंट अनपेड बिल्स हैं, अनपेड मतलब जो अभी हमने पैसे नहीं दिए, जो ड्यू है हमारा देना, कोई भी हो, सपोज फोन का है या राशन का है या बिजली का है, जो भी व्हाटएवर द बिल्स आर, अगर कुछ ऐसे हैं तो हमको उन पर आज लिखना है, वो बिल्स खोज कर, ठीक है, थैंक यू फॉर द मनी। ओके, एंड कितनी बार होता है ना कि अभी सिंस लॉकडाउन या जो भी है तो हम लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, उस समय हमको बिल कैसे मिलेगा, है ना। उसके बाद उस बिल्स को जो आपके पास आते हैं, आप उनको खुद को ही मेल कर लीजिए या खुद को फॉरवर्ड कर लीजिए, अगर व्हाट्सएप में है या एसएमएस में है, या अगर आपके उसमें है मेल पर, तो आप खुद को ही फॉरवर्ड कर लीजिए और उसके सब्जेक्ट में लिख दीजिए थैंक यू फॉर द मनी। बट करना है, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो पेपर बिल हो। यस, कंटिन्यू। We can take the screenshot and write it on that. That would be even more You can easy. take the screenshot, उसके बाद नीचे कैप्शन लिखने का जगह होता है ना, there Oh, you edit. can write. Yeah, there we can write it. Yeah, yes, perfect. Next, find 10 bills you have paid in the past and write across the front of each one the magic words, thank you paid. As you write on each paid bill, feel as grateful as you possibly can that you had the money to pay the bill. The more gratitude you can harness for the bills you have paid, the more money you will magically magnetize to you. Yes. तो रोंडा बर्न को तो मालूम नहीं था ना, रोंडा बर्न को, कि कभी ऐसा लॉकडाउन भी आएगा कि शायद हमारे घर में खोजने पर बिल्स ही नहीं मिलेंगे अभी। अभी अगर कोई मैं बोलूं 10 बिल्स तो मुझे ढूंढने पड़ेंगे, शायद मे बी ग्रोसरी का वो ही हो सकता है कि हाँ, एक ग्रोसरी बहुत आ रही है, क्योंकि घर में ही बच्चे, घर में सब, जो बच्चे पहले ज्यादा रहते नहीं थे, तो एक फूड का बिल, यस, फूड का जो भी आ रहा है वो बहुत सारे बिल्स हो सकते हैं, हाँ वो मिल जाएगा। एंड बाकी तो कोई मेरे पास नहीं होगा क्योंकि अभी मंथ एंड आने में बाकी है ना। ऑनलाइन पेमेंट जरूर हुआ है, ऑनलाइन वाले ही करना तो होगा। ऑनलाइन वाले कर लेंगे जिनके पास ऑनलाइन है। एंड 10 बिल्स आपको खोजने हैं, एंड सपोज आपके पास बिल नहीं है, बट आपको पता है कि कल एक 10 रुपीज की चिप्स आई थी घर में, या फिर कल 100 रुपए की सब्जी आई थी घर में, ठीक है, तो आप एक स्मॉल पेपर ले लोगे, एक चिट, जैसे हम लोग बनाते ना, जब हम लोग नकली घर घर शॉप खेलते थे तो बिल बनाते थे। नहीं मैम, बजट भी बनाते तो भी लिखते हैं ये अमाउंट इसको पे करना, वो तो मिल जाएगा मेरे पास लिखा हुआ। हाँ, तो वो आप मतलब आपको नकली बिल बनाकर उसमें थैंक यू पेड लिखना है। आपने सपोज कल 100 रुपए की सब्जी ली थी, तो आपने वो चिट लिखा, चिट बनाया, उसमें लिखा 100 रुपीज सब्जी, एंड देन नीचे में थैंक यू पेड। ओके, या यस, कंटिन्यू। एंड मैं बोल रही हूँ, ये आपकी सिर्फ लिखने की एक्सरसाइज नहीं है। द मोर ग्रैटिट्यूड यू कैन हार्नेस फॉर द बिल्स यू हैव पेड। हर प्रैक्टिस में मैं यही बार बार रिपीट करूंगी कि ऐसा नहीं है कि आप लोगों को बिल्स खोजने हैं, फटाफट थैंक यू पेड कर दो, आज की प्रैक्टिस हो गई एंड नाउ आई हैव बिकम अ मनी मैग्नेट। नो, जितना ज्यादा आप ग्रैटिट्यूड ला सकते हो उन बिल्स के लिए जो आपने सामान यूज किया है, जो आपने सर्विस यूज की है, द मोर मनी यू विल मैजिकली मैग्नेटाइज टू यू। यस, कंटिन्यू। दीदी फिर वो बिल का क्या करना? वो बिल उसके बाद हटा देंगे, 1-2 दिन बाद। ओके, या यस, कंटिन्यू। Change the page. ये हमने बाकी है ना, यहाँ से from this day forward. Oh yeah. From this day forward, you could make it your regular practice that whenever you pay a bill,
You briefly think about the great service you have received from the bill and write across the face of the bill the magic words "thank you" paid. And if you don't have the money to pay a bill, use gratitude's magical power and write "thank you" for the money and feel as if you are saying thank you because you have the money to pay the bill. Yes, तो ये फीलिंग आप देख रहे हो, पहला जब आपने बिल्स पे किया देन यू आर राइटिंग थैंक यू पेड, और अभी हमारे पास मनी नहीं है, हमने कुछ उधार पे लिया है, कुछ क्रेडिट बिल्स होते हैं, तो हम उस पर जब लिख रहे हैं ना थैंक यू फॉर द मनी, उस समय वी हैव टू फील एज इफ वी हैव द मनी टू पे द बिल. We have to be grateful that we have the money to be able to pay the bill. Okay, this is very important. Yes, continue. Feeling gratitude for the money you have paid out guarantees you will receive more. Gratitude is like a magnetic golden thread attached to your money. So when you pay money out, the money always returns to you, sometimes equally, sometimes tenfold, sometimes hundredfold. The abundance of you receive back depends not on how much money you give, but on how much gratitude you give. You could have so much gratitude when you pay a bill for $50 that you could receive back hundreds of dollars. Yes. तो ये चीज हम लोगों को किसी को नहीं मालूम थी, है ना, कि जब हम ग्रैटिट्यूड के लिए मनी के लिए ग्रैटिट्यूड देते हैं, whenever we are giving gratitude for money, it is guarantee that we will receive more. ये guaranteed है, इसमें कोई किंतु परंतु कुछ भी नहीं है. It is guaranteed कि हमें बहुत ज्यादा मिलेगा because gratitude is very very magnetic, और वो मनी से ना बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ रहता है. ओके, तो जब आप पैसे दे रहे हो, ओके, whenever you are paying money, the money always returns to you, sometimes equally, sometimes tenfold, sometimes 100-fold. It will depend कि आपने उसको कितनी gratitude से पे किया है. बोलते हैं ना whatever goes around comes around, है ना, जो आप देते हो वापस आता है आपके पास. तो आप अगर आप मनी भी दे रहे हो बट आप बहुत ग्रैटिट्यूड से दे रहे हो, तो यू डोंट नो कि वो कितना टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आपके पास आ रहा है. यू डोंट नो, मे बी 10 times, मे बी 100 times, मे बी इक्वल. ओके, एंड जितना वापस आ रहा है ना, द अबंडेंस व्हिच यू रिसीव बैक, इट डज नॉट डिपेंड कि आप कितने पैसे दे रहे हो. इट डज नॉट डिपेंड कि आपने सिर्फ एक 10 रुपीज का टिप्स का पेमेंट किया था और मे बी खाली एक 100 रुपए की सब्जी खरीदी थी, उस पर डिपेंड नहीं करता है. इट डिपेंड्स ऑन हाउ मच ग्रैटिट्यूड यू आर गिविंग, है ना. आपने सिर्फ एक सब्जी ली 100 रुपए की और बहुत वो दिया, ब्लेसिंग्स दिया उस मनी के लिए, उस सब्जी वाले को, कि उसको बहुत बरकत हो, उसके घर में बहुत वो आए, खुशी आए. आपने जो भी पैसे दिया, आपने इस फीलिंग के साथ दिया. यू डोंट नो दैट 100 rupees इट विल कम कितना मल्टीपल टाइम्स होकर आपके पास वापस. ओके, यू कुड, मतलब इतना ग्रैटिट्यूड आप दे सकते हो कि अगर आप $50 का सिर्फ बिल दिए हो, इट कैन यू कैन रिसीव बैक hundreds of dollars in return. Yes. Magic practice number 9. The money magnet. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Take any current unpaid bills you have, use gratitude's magical power, and write across each one, thank you for the money. Feel grateful for having the money to pay the bill, whether you have it or not. Take 10 bills you have paid in the past and write across the front of each one of them the magic words, thank you paid. Feel truly grateful that you had the money to pay the bill. Fourth, before you go to sleep, take your magic rock in one hand and say the magic words, thank you,
or the best thing that happened during the day. Yes, thank you, Darshana ji, for reading for us. Thank you so much. It's my pleasure. Yeah. Okay, so everyone, मैं कुछ है ना मनी से रिलेटेड टिप्स आप लोगों को दे देती हूँ. इफ यू वांट यू कैन फॉलो इट. ओके, पहला कि ये वाला बिल्स वाला जो है ना प्रैक्टिस, ये आज का नहीं होगा. यू शुड कंटिन्यू इट फॉर एवर, ऑलवेज इन योर लाइफ. ठीक है, मैजिक बुक हो आपके पास नहीं हो, मैं हूँ नहीं हूँ, बट बिल्स तो रहेंगे ही. तो यू हैव टू प्रैक्टिस दिस एक्सरसाइज एवरी टाइम. एंड मनी के लिए ना समथिंग जो हम मतलब आशमीन मैम ने बताया है हमें कि अगर आप उसकी एंट्री और एग्जिट के टाइम, ठीक है, एंट्री और एग्जिट दोनों टाइम अगर आप ग्रैटिट्यूड लगा देते हो तो कहीं रास्ता ही नहीं छोड़ा हमने, मतलब कहीं गैप्स ही नहीं छोड़ा कि कहीं भी कोई कंप्लेंट आ सके. ओके, तो एंट्री कब होती है? जब आपको कुछ मिलता है ना. कोई को सपोज इफ दे आर वर्किंग तो कोई सैलरी मिल रही है कहीं पे, या कुछ जो भी मिल रहा है पेमेंट, अगर आप वर्क करते हो, या अगर आपकी बुटीक है तो पैसे आते हैं कस्टमर्स से, जो भी है. या फिर कितना बार होता है कि हम लोगों को कोई गिफ्ट्स दे देते हैं, या हमें सिंधारा पे पैसे मिलते हैं, राखी पे पैसे मिलते हैं, या और कोई जो भी किसी के फंक्शंस होते हैं ना, किसी के बेबी हुआ फैमिली में तो पैसे मिले, व्हाटएवर जो भी रीजन से वी गेट मनी. ठीक है, हमको सपोज घर में सिर्फ हस्बैंड वाला या सब्जी वाला चेंज भी देता है तभी भी. यस, जो भी जब भी आपको पैसे आपके पास आ रहे हैं, या आपको जस्ट आपके हस्बैंड ही दे रहे हैं पैसे घर खर्चे के लिए. ओके, जब भी आपके अलमारी में आपका एक जगह होगा ना जहां आप पैसे रखते हैं, हम अलमारी में एक जगह होगी, या पर्स होगा, या लॉकर ड्रॉर होगा, जो भी, अगर उस ड्रॉर में या पर्स में पैसे जाएंगे तो बिना थैंक यू के नहीं जाएंगे. ठीक है, you have to take the money in your hand, you have to say thank you so much, and then only you will keep the money in your drawer. हड़बड़ी में मनी का काम नहीं करना है, हड़बड़ी में लेना देना मत करिए. ओके, या सपोज आपके घर के बाहर ऐसा कोई आया है जो कुछ अनरीजनेबल मांग रहा है, ठीक है, आपको अच्छा मैं कुछ साइड ट्रैक हो रही हूँ, अभी रुक जाइए पहले. एंड ये हुआ रिसीव का. एंड जब आप पैसे देते हो, आपने सब्जी वाले को दिया, किसी रिक्शा वाले को दिया, ऑटो वाले को दिया, बेटे को दिया, कैंटीन के लिए दिया, किसी को भी दिया, ठीक है, शॉपिंग के लिए हम बिल्स दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, आप उसको अपनी पर्स से, अपने बैग से बिना ब्लेस किए नहीं दोगे. इतनी कोई जरूरी नहीं है, वो वेट कर लेगा. ओके, जस्ट इन एक मोमेंट आप उसको थैंक यू करके मन में ही, बिकॉज अगर आपको लग रहा है इतने लोग देख रहे हैं, ऑब्वियसली मन में ही आपने उसको थैंक किया, एंड देन यू गिव. कि जहां भी जिसके पास भी ये पैसे जाए उसका बहुत उसकी हेल्प करे, बरकत लाए उसके लाइफ में. अगर आपने ये एग्जिट और एंट्री पॉइंट पे आपने ग्रैटिट्यूड डाल दिया, आपकी लाइफ में पैसों की हमेशा अबंडेंस रहेगी, ऑलवेज. मतलब जितनी भी लाइफ है ऑलवेज अबंडेंस ही रहेगी. एंड कितनी बार, एक मिनट, हाँ अनीता जी, कितनी बार होता है ना कि अब सपोज कोई भिखारी मांग रहा है, रास्ते में पैसे मांग रहा है और बहुत जिद कर रहा है, आपकी देने की इच्छा नहीं है, फिर भी वो खिड़की पे ठक 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 करे जा रहा है, और आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, और आपने पर्स से पैसे निकाला, सोचा कि दो, इसका मुंह बंद करें, इसको शांति दें. कभी भी गुस्से में पैसा किसी को मत दीजिए, कभी भी किसी नेगेटिव फीलिंग से पैसे किसी को मत दीजिए. ओके, अगर आपको नहीं देना है मत दीजिए उस समय, बट अगर दे रहे हैं तो गुड फीलिंग के साथ ही देना है. चाहे आप अपने फैमिली में किसी को दे रहे हैं ना, कोई बार बार मांग रहा है, अरे इतने पैसे चाहिए, इतने पैसे चाहिए, और आप उसको बहुत गुस्से से दे रहे हो, बहुत नेगेटिविटी से, डोंट गिव. कोई बाहर मांगने आ गया और उस समय आपका मूड अच्छा नहीं है और आप पैसे निकाल रहे हो गुस्से में या मूड, और उसको आप दे रहे हो, डोंट डू इट. उसको बोलो या तो कल आइएगा भैया. ठीक है, तो जब भी मनी गिविंग एंड टेकिंग, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. हाउ आर योर फीलिंग्स? मतलब मेरे पर्स में, मेरे ड्रॉर में बिना ब्लेसिंग के पैसे नहीं जाते हैं, और निकलते हैं तो ब्लेसिंग के साथ ही निकलते हैं. किसी को भी देती हूँ तो ये एक नियम, ये एक हैबिट धीरे धीरे
कल्टीवेट करना है. ओके, वी हैव टू मेक मनी आवर फ्रेंड. यस. हाँ अनीता जी, आप क्या बोल रहे थे? Can I do this practice for donation bills also? Like हम लोग किसी को भी donation दिया तो those bills are there with us. So can I do that? Yes, sure. And if we give money to our kids for anything, so should we say thank you to them also? You are giving your kids money for Like, anything. तो बच्चों को thank you कि बिल को thank you, पैसों को thank you? You मतलब दोनों को, पैसों को thank you तो अपने बोलेंगे because we have the money to give them. So we should say thank you to the kids also. That we are able to give money, so we should say thank you to the money what we have, but we should say thank you to the kids also. आप बोल रहे हो thank you तो बहुत अच्छी बात है. You can say, yeah, why not? Okay, Yeah. thank you. Yeah. Thanks for receiving also you can add now. Sorry, come again. When kids receive the money, we can tell thanks for receiving. Yes, when we receive money या when अभी हम No, when we are giving for the kids, that example she asked ना, बच्चे कब पूछते हैं, we'll say, we can tell them thanks for receiving for the kids also, because they are receiving the money from us. नहीं Thanks for हम receiving. लोग दूसरों को नहीं बोल सकते अभी कि आप thankful हो. Okay, we cannot say our kids to be thankful कि आप receive कर रहे हो. That is not a part of this. अभी we have to work on ourselves. If you can teach these practices to your kids, आप घर में, it is very good. It is very good कि आपको देख के सबको ही चालू कर दिए. It is very good. But you cannot, just tell your children कि मैंने आपको दे रही हूँ, so you be thankful. No, ना. उसको वो automatic gratitude आना चाहिए, automatic thankful वाली feeling आनी चाहिए. हम किसी पे force थोड़ी कर सकते हैं. No, not force. I'm telling, it's my view of you are receiving the money from me, na. I am telling thanks for receiving. For me, I'm telling. Okay. अच्छा, मतलब whenever you receive also, then also. Okay, yeah, got it. Yes, Santoshi ji. दीदी, I'll take your leave. मेरा preparation है थोड़ा सा 15 minutes. Yes. अच्छा, रुको. संतोषी जो है वो उनका आज से ना बच्चों का सेशन स्टार्ट हो रहा है, टीनेजर्स का. ठीक है, वो संतोषी खुद लीड करती है. उन्होंने एक मैजिक बुक ऑलरेडी कर चुका है, उन्होंने, शी हैज ऑलरेडी फिनिश्ड, और ये सेकंड वो ना बच्चों के साथ स्टार्ट कर रही हैं. तो अगर किसी के भी बच्चे हैं, संतोषी आप प्लीज इस ग्रुप में भी लिंक डाल दो ना. Sure, I'll do that. I'll do that. Best of luck, Santoshi ji. Yeah. Thank you so much. Yes. Thank you so much. And she is a great coach, great leader. तो अगर किसी के भी बच्चे हैं who wants to join, so they can definitely join. Yeah. I'll share the link there. Yeah. All the best. Thank you so much. Thank you. Yeah. Lots of love. Thank you. Bye. All the best. Yeah. Yes. तो आज के चैप्टर से any questions? Yes, Sonal. अनपेड बिल वाला जो है, हाँ. Can do it for our maids कि जैसे उनको महीने के एंड में देना है, तो we can write it in a chit कि ये दीदी का इतना है and thank you for the money. Wow, perfect. Yeah, you can do that. है ना, जो हम लोगों को मंथ के एंड में लोगों की सैलरी या लोगों का पैसा देना होता है, उसके लिए भी अभी से लिख सकते हैं. अगर देना है like 40, तो उसमें भी लिख सकते हैं. Yes. Thank you so much, सुंदर. मेरे को आज तक ये याद नहीं आया. 9 महीने में मेरे को ये पॉइंट याद ही नहीं आई. याद है उसको फीस देना है जुलाई में ना, इसलिए मेरे को याद आ गया. Yes. Really, thank you, Sonal. Seriously, it was a big tip. मैं अभी वही सोच रही थी कि मैं रोज लिखती हूँ, मैं कौन सा बिल्स पे आज लिखने वाली हूँ. मैं भी सोच रही थी कि मैं अनपेड बिल कहाँ से लाऊंगी. Yes. Sorry, Suparna ji. हाँ, दर्शना जी. Hello. Yes. It's not clear to me. सबकी वॉइस एक साथ आ रही है. What she asked you, it's not clear to me. अच्छा, सोनल ने पूछा कि जैसे हम लोगों को ना अपने मेड्स को या ड्राइवर जो भी कोई को हम लोग जब मंथ में एंड में पैसे देने होते हैं ना, तो वो तो बाद में देने हैं पैसे, तो हम उसके लिए भी आज एक बिल बनाकर उसमें थैंक यू फॉर द मनी कर सकते हैं. Okay, है ना? Nice है. Yeah.
Yes. And when we are throwing the bills, like we have paid them और काफी दिन रखे हो जाते हैं, तो can we throw them? Like हम लोग निकाल के उसको वो कर देते हैं ना, discard. आपने थैंक यू पेड लिख दिया उस पर, उसको ग्रेटिट्यूड दे दी, अब 1-2 दिन बाद आप सब फाड़ के फेंक दो। ठीक। या लब्दी? Yes. मतलब I am youngest in the family as elder, so I मतलब hardly need to pay anybody. Maid हो, राशन हो, my father-in-law is there, my husband is there, brother-in-law is there, so what to do? अनपेड वाले बिल्स नहीं है, बट पेड वाले तो होंगे। दीदी जो है वो बड़े लोग ही करते हैं, तो I don't have to pay. पूनम जी, आप सब्जी फ्रूट कुछ नहीं लाते हैं? आप सब्जी फ्रूट कुछ नहीं लेते हैं, ग्रोसरी या कुछ भी? वेरी हार्डली। तो आप उसी का ही 10 जो आपने अभी तक जो भी लिया है पहले का, उसी का ही एक रफ में पे कॉपी बना के उसमें ही लिखे, बिकॉज आई एम ऑल्सो द डॉटर इन लॉ, और मेरे आगे मेरी 2 सासू है और सब अभी घर पर ही है, सो आई डू दैट ओनली। जो भी मैं फ्रूट सब्जी लेती हूँ तो मैं उसी का ही बिल बनाती हूँ खुद ही, एंड आई राइट थैंक यू पेड। सपोज आप कुछ खर्चा कर रहे हो, लेकिन आपको बाद में पैसे मिल जाते हैं उसके, है ना, मदर इन लॉ दे देते, फादर इन लॉ दे देते, या बट एक बार तो आपने पैसा दिया ना, या फिर आपके पर्सनल कुछ एक्सपेंसेस हैं, अगर आपका मतलब आज ही वो करना है, या फिर मैं 1-2 दिन में ये खर्चा कर लूं, बिल बना लूं, फिर और किसी को नहीं दे के मैं दे दूं अपने हाथ से, वैसा हो सकता है, पर ऐसा नहीं है कि मेरे को पर्सनली देना पड़ता है। Because many of them are there to pay. कोई सब्जी ले आता है, कोई फ्रूट्स, कोई मतलब रीतू भाभी is there to pay, maids. तो joint family है, तो it doesn't matter who is paying. Anybody has to pay. They make payment. Okay. और आपके सपोज पर्सनल कुछ आपको ऑनलाइन आप ऑर्डर करते हो? All I pay for myself. तो वो भी मैंने कुछ दिन पहले ही अपनी कबर्ड थोड़ी सी फ्रेश आउट की थी, तो सारे जो प्रीवियस बिल थे वो तो मैंने फाड़ के फेंक। वो कोई बात नहीं, बट आपको याद है अगर, है ना, कि मैंने अभी वो लास्ट पार्लर से ये कराया था, मैंने अभी लास्ट ये ऑर्डर किया था, yes, तो मेक ना वो नकली बिल्स बना लो। ओके या जस्ट एक तो अप्रोक्सीमेट अमाउंट याद कर लो कितने का था, अगर प्रॉपर याद नहीं है, देन जस्ट एक तो उसको याद करके मेक फॉल्स बिल्स, बट आपको ग्रेटिट्यूड तो रियल लानी है ना, आज ही करना है। यस, करना आज ही है। यस, ओके। और ये आज एक ही दिन करना है ना? नहीं सरिता जी, ये आज के बाद जब भी हमारे आगे जैसे बिल आएंगे वो तो करना ही है, लेकिन 10 जो करना वो आज ही करना है ना? और आपको जितने बिल्स आपको मिलेंगे, आप उन पे थैंक यू पेड करके उनको एक जगह रख के फोटो खींच के ग्रुप में डालेंगे सब। दी यू नो, मैं स्टेशनरी शॉप जाके एक बिल बुक लेके आ गई हूँ। So it is so convenient. It is so convenient. नहीं तो वो margins बनाओ and cash column and this column and that column. I just got a bill book. So my husband is like, क्या बिल बनाते रहते हो? मैंने नहीं, मुझे थैंक यू बोलना है ना, इसलिए मैं बिल बनाती हूँ। तो बोले क्या? I am getting बच्चों so के many ideas from you. No, like while doing Ashwin ma'am's class also, na, I was at my mama's place. So मैं bill book लेके जाना भूल गई थी. I took so many things with me of this class. Like मैं मेरी सारे magic rock, मेरे magic books, dream book, ये book सब लेके गई थी. So I forgot to get the bill book, और वहाँ पे strict lockdown था. So I was like कि मम्मा मुझे bill book तो चाहिएगी. Previous day, तो मम्मी बोले तुझे bill book क्यों चाहिए? तो मैं बोला मम्मा मुझे चाहिए. तो बोले ओके। फिर पापा फैक्ट्री थी, तो फिर पापा फैक्ट्री से मेरे लिए एक छोटी सी बिल बुक लेके आए थे, एंड देन आई गेव इट एंड आई गॉट दैट बुक आल्सो विद मी। मतलब पापा खत्म हो जाएगी तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर मी। एंड ग्रेट आइडिया। ठीक है, ये सब फॉलो कर सकते हैं, छोटी सी बिल बुक या छोटा सा मेमो पैड, कुछ भी। यस। हाँ सोनल, क्या हुआ? जैसे लाइक हमारे यहाँ भी, जैसे पूनम जी ने बोला, आई एम आल्सो द यंगेस्ट, तो ऐसे कोई पेमेंट तो नहीं करना पड़ता है, बट बहुत बार होता है कि जैसे माय हस्बैंड वो कुछ खर्चा देता है कि महीना में इतना खर्चा होगा, लाइक फॉर दैट इज नॉट एक्चुअली माय मनी, बट ही इज अर्निंग एंड ही इज गिविंग, फॉर दैट आई कैन पे ग्रैटिट्यूड, मतलब उसके लिए मैं कर सकती हूँ। नहीं, सपोज यू आर नॉट पेइंग, पर घर में बिल्स तो आ रहे होंगे, है ना? नहीं, आई एम पेइंग, जैसे वेजिटेबल्स एंड ऑल यूजुअली आई पे, वो मैं पे करूँ, बट द मनी इज नॉट माइन,
मतलब मेरा अर्न नहीं है या मेरा इट इज गिवन एलोकेट किया हुआ है, दैट इज नॉट एन इशू। That is not an issue, yeah. Because if I am paying, तो मैं तो सारे ही पैसे मेरे घर के पैसे हैं. I am not earning, so that is not an issue. Yeah. कोई भी फादर इन लॉ भी पे करे, आई कैन राइट इन दैट आल्सो। Yes, He is yes, also right in that. yes. So Yeah. Energy, Yes. I'm leaving. I've got another class at 4. तो Sure, मैं sure. 4 o'clock पे छोड़ दूंगी अब आगे से। Sure, sure, ठीक है, sure. मुझे Thank- बहुत खराब लगता है कि मैं बिना बोले ऐसे निकल नहीं जाती नहीं हूँ। नहीं, 4 बजे आप आराम से लीव करके आपको जहाँ जाना है जाओ, ये तो एक्स्ट्रा है। 4 बजे Yeah. के बाद की जो भी है एक्स्ट्रा है, यू कैन आराम से लीव। आप कितनी बार ये सेशन ले चुके हैं? मैं जब मेरी से टाइम अक्टूबर से ले रही हूँ, ओके, नवंबर आई थिंक, या। बहुत अच्छा लग रहा है। इट्स अ गुड एक्सपीरियंस। थैंक यू। यस। ओके, बाय बाय। हाँ सरिता लास्ट जी, टाइम बताया था ना, बाय। हाँ बोलिए। लास्ट टाइम बताया था ना मैंने, मेरे हस्बैंड को बोला था जो भी बिल पेड करो थैंक यू पेड करके लिखना, वो अभी कंटिन्यूस चालू है उनका। यस यस, सो ना जैसे सरिता जी ने किया ना, हम लोग अपने हस्बैंड्स को, अगर हमारे हस्बैंड्स मान जाएं ये बात, क्योंकि वो ही अगर मेन पेमेंट तो वही कर रहे हैं, है ना, घर में अगर उन्हीं के पास सारे बिल्स आ रहे हैं या फिर ही इज डूइंग द मेन पेमेंट, अगर आप उनको बता दो या फिर आप उनको ये चैप्टर पढ़ा दो खाली कि दिस इज लाइक दैट, अगर वो कर सके, वेरी वेरी गुड। यस मैम, मेरे हस्बैंड को मैंने अब इस टॉपिक पे ना अभी 15 मिनट पहले बिठाया कि सुनो दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट थिंग फॉर यू, तो ही वाज आल्सो लिसनिंग। Mine is all there. All men should know how to treat money. All men, women तो जरूरी, but men also. It's so important how to treat money. यस मैम, जैसे मैं जाती हूँ, आई लव क्लोथिंग फॉर माय स्पोर्ट्स, माय योगा, तो मैं जब भी एडिडास जाती हूँ तो उसको पता है अनुषा एडिडास गई है तो लंबा बिल लेके आएगी, तो यू नो ही ऑलवेज इतना तुम क्या लेके आती हो, बट मैम इट गिव्स मी हैप्पीनेस व्हेन आई बाय फॉर माई सेल्फ, फॉर माय हस्बैंड, फॉर माय डॉटर एंड फॉर माय सन, बिकॉज आई नो देयर रिक्वायरमेंट्स। तो मैं कहती हूँ व्हेन यू वेयर इट डू यू फील गुड और नॉट, तो he says yes, मुझे आपका साइज पता है, you don't have to go, I know your taste, you have to only pay the credit card bills। तो मैं कहा if it gives you happiness then please say thank you to me, मैं अब मनी को पहले दूंगी। yes दीदी मैं कोलकाता जाने वाली हूँ, तो क्या क्या लेके जाना है इस क्लास से रिलेटेड मेरे को वहाँ? नहीं करना चाह रही हूँ। अपना मोबाइल, हाँ मोबाइल तो वो जाएगा, वो तो जान है, अब जहान है अभी तो, क्योंकि उसके बिना क्लास नहीं होगी कंटिन्यू। नहीं वो तो बच्चों की भी नहीं होगी, ऑनलाइन क्लासेस तो वहाँ भी रहेंगे, पीयर में जाके भी शांति नहीं है। नहीं तृप्ति जी, आपको आपके सिर्फ ग्रेटिट्यूड जर्नल एंड मैजिक रॉक, ओके क्योंकि मैजिक रॉक ऐसा नहीं है कि जब घर पे है तो ही करना है, बाहर गए छोड़ दे, वैदिक विलेज गया या कोई पिकनिक गई तो छोड़ दिया, नहीं। मेड को भी बोल दिया वो उसको हाथ नहीं लगाने का, वो जहाँ रखा वही रहने दो, वो हटा के साफ करती है ना। यस। एंड मनी का भी एक वो नोट का जो है आगे का पॉजिटिव और नेगेटिव भी है ना। ओ अच्छा, हाँ थैंक यू मृदुला, थैंक यू। इन्होंने एक एक्स्ट्रा पॉइंट बताया अभी जो मुझे याद आया कि जब हम लोग मनी रखते हैं ना अपने बैग्स में, वॉलेट्स में या पर्सेस में या कहीं भी, आप लोग उनको देखो कि ना या तो मुड़े हुए है ना, गंदे से पड़े हैं, कोई आधा मुड़ा हुआ है, कोई सीधा है, ऐसे मत रखिए। कीप इट वेरी नीटली एंड यू नो उसका सामने का पोर्शन आपके सामने होना चाहिए, उल्टा नोट नहीं होना चाहिए। ओके मैम ये सच बताओ, ये प्रैक्टिस मैं बहुत पहले से कर रही हूँ, 1 साल हो गया, ये मनी से रिलेटेड तो मैं कर रही हूँ, बेनिफिट भी बहुत है। ग्रेट, यस बेनिफिट बहुत ज्यादा होगा, मैं ये गारंटी दे रही हूँ। तो मनी को है ना आप लोग है ना पर्स में ऐसे ही बस ठूस लिया, कहीं जाना है, आई डोंट नो, बहुत लोग करते हैं कि नहीं बोलते चेंज अलग रखना चाहिए, नोट्स अलग रखने चाहिए, और उसमें भी मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर समथिंग होना चाहिए, छोटे नोट बड़े नोट। 2000 का नोट पीछे, फिर 100। यस मेरे को पता नहीं था, लेकिन मेरे को कोई मतलब अरेंज करने का बहुत शौक है कि भाई एकदम नीट एंड क्लीन रबर बैंड लगा के प्रॉपर वैसे। यस बिल्कुल, वेरी नाइस। मैं ना जब पूजा करके उठती हूँ तो आई ऑलवेज मेड अ बॉक्स, उसमें मैं 2 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपीज, नॉट एनी मतलब अमाउंट, आई एवरी डे जस्ट
कीप इट इन दैट बॉक्स फॉर चैरिटी, मतलब वो है कि अपने हाथ से कुछ भी एक बार साइड पे जिसको देना है दे देती हूँ। इज इट गुड? इट इज वेरी गुड। मैं खुद क्या करती हूँ, जैसे महीने में अगर मुझे जितना भी दिया मेरे हस्बैंड ने, तो मेरा एक बॉक्स बना हुआ है अलग से, उसमें डोनेशन लिखा हुआ ही है, उसका 10% मैं वो उसमें डाल देती हूँ। अब वो मेरा भरा हुआ है। अब मुझे सपोज किसी का मतलब है ना, कभी भी हेल्प करनी है, कभी कितनी बार कोई आ ही जाता है कि मेरा ये ऑपरेशन है, मेरा ये आज मेरे मतलब कुछ भी कभी भी, तो आई डोंट हैव टू थिंक कि पैसे कहाँ से दूं, किसी से मांगने पड़ेंगे, उसमें से मैं निकाल के आई कैन गिव। और मनी का दीदी यही रूल है कि जब दोगे तो मिलेगा, यही है कि जितना तुम मनी दोगे का आप जितना दोगे आपको उतना ज्यादा मिलेगा। तो रिमेम्बर, अगर आपको लग रहा है ना भिखारी को पैसे देने से उसकी आदत बिगड़ जाएगी, आपको उसकी क्या बिगड़ जाएगी वो नहीं सोचना है। आप उसको दो और बहुत दिल से दो। अगर हम किसी का कभी कभी तो हम कभी मिलता है भिखारी कोई महीने में 1 बार या कोई 2 बार, अगर हमने कोई उसको 5 रुपए दे दिए 10 रुपए, इट विल नॉट मेक अ डिफरेंस टू अस, बट आपको मिला एक मौका देने का। ओके, रिक्शा वाला अगर आपको बोलता है ना 50 रुपए और आपको लग रहा है 40 रुपए, मत, डोंट डू ऑल दिस, गिव हिम 50 रुपए। ओके, डोंट, सब्जी वालों से, रिक्शा वाले से डोंट बार्गेन। हम लोग हाई ब्रांड शॉप्स में जाके तो बार्गेन नहीं करते, वहां तो जितना एमआरपी है उतना ही देना होता है। तो व्हाई आर वी बार्गेनिंग विद दीज पीपल जिनके लिए 5-5 रुपए 10 रुपए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यस, ओके, अच्छा, it's 4:13. Okay, we will continue tomorrow. Yeah, let's do our prayer of gratitude. And if any doubts, you can ask in the group. Okay. Yeah. मतलब मैंने अपने ड्रीम में लिखा था, जब मैंने फर्स्ट मैजिक बुक की थी ना, तो मेरा था कि मेरे फिक्स डिपॉजिट में इतना एक अमाउंट होना चाहिए। मतलब आई वांटेड, बिकॉज मुझे लगता है कि since I have 2 daughters, तो you know I should be एकदम self sufficient, एकदम self dependent, मुझे एकदम, तो मैंने एक अमाउंट अपना फिक्स किया था। एंड जस्ट अभी जैसे 8, 8.5, 9 महीने हुए हैं मुझे इस जर्नी में, एंड मतलब मैं मनी के मतलब मैटर में तो मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव और बहुत ज्यादा आई बिलीव इन गिविंग एंड जो भी ग्रेटिट्यूड, एंड वो मैजिकली दैट फिक्स्ड डिपॉजिट इज गोइंग ऑन इंक्रीजिंग। वो 9 मंथ में अगर इतना बढ़ सकता है, इट इज रियली अनबिलीवेबल। वो बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, इट्स मतलब अनबिलीवेबल हो रहा है जो भी हो रहा है। तो आई कैन रियली गारंटी यू कि ये सबके साथ होगा। जस्ट वो ना ट्रेनिंग आप लोगों को भी लेनी है कि हाउ टू बिहेव विथ मनी। ओके, जस्ट वन थिंग, या मतलब मैं अपने ड्रीम्स में लिखी हूँ आई शुड, माय हस्बैंड शुड हैव इन अबंडेंस। मैंने ये नहीं लिखा कि मेरे पास बहुत होना चाहिए। तो इज इट ओके अगर उनके पास है तो इट विल बी ऑटोमेटिकली माइन ओनली, या मैं अपना पर्सनल लिखूं? नहीं तो आप वी लिख दो ना, वी शुड हैव इन अबंडेंस, वी हैव एन अबंडेंस ऑफ, या आज 10th हो गया ना, 13th चैप्टर पे ना आएगा प्रॉपर आपको क्या लैंग्वेज में ड्रीम्स लिखनी है, प्रॉपर फॉर्मेट में हम लोगों को 10 ड्रीम्स सेग्रीगेट करने होंगे। तो अभी आपने जो भी लिखा है इट्स ओके, डोंट बॉदर। ओके, थैंक यू दी, थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू, थैंक यू, बाय दी, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन, बाय एवरीवन। सुनीता दीदी आप बात ही नहीं करते हो कुछ आजकल, क्या हुआ? आप बात ही नहीं करते हो आजकल। अरे नए लोग को चांस दे रहे हैं ना, ऐसा हम लोग को बहुत बातें कर ली है। आप तो पुराने लोग भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको कैसे जानेंगे, आपको कैसे जानेंगे सब कोई? टाइम की कमी हो जाती है, कोई नए लोग बहुत कुछ पूछना चाहते हैं तो हम लोग उनका सुनते रहते हैं ना। अब 10 दिन हो गया दीदी, अब आप बोल सकते हैं। अच्छा, अब हम लोग नए लोग को उतना भाव नहीं दे रहे। नहीं वो तो हम लोग तो पुराने गोलगेंग हैं ही और हमेशा ही रहेंगे। ये ओके, और कल को हम लोग जूम मीटिंग में बात करने ही वाले हैं। हाँ, थैंक यू हम लोग उनसे एक बात पूछना था मिक्की दीदी, इस चैट पे नहीं, इस चैट में रिकॉर्डिंग, नहीं, इस चैट